हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th मैथ टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें रोज़ हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं, जो 8 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया जाता है। जो भी टेस्ट को देना चाहते हैं, जो भी बिहार बोर्ड 2025 को देना जिनको है, वो इन टेस्ट को ज़रूर दीजिए। और टेस्ट को देने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस पर ज्वाइन करके ग्रुप में चले जाइए और टेस्ट कंफर्म दीजिए। इस टेस्ट से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम बोर्ड का क्वेश्चन इस टेस्ट से टकराता हुआ नजर आएगा बोर्ड में। देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि किसी एपी का यन्मा पद 4n-2n है तो सारवंतर बतावे। सारवंतर पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, सारवंतर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो n के बगल में रहेगा वो हमेशा सारवंतर होगा। तो d का मान कितना होगा? -2। अगर मान लीजिए कोई बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले a1 निकालेंगे। a1 का मतलब n के मान 1 रखेंगे, तो 4 - 2 × 1 कितना हुआ? 4 - 2 हमारा 2 होगा। कितना आया? 2 आया। और a2 निकालेंगे। a2 क्या होगा? 4 माइनस n का मान 2 रखेंगे, 2 × 2 कितना होगा? 0। उसके बाद a2 - a1 करेंगे तो 0 माइनस कितना होगा? 0 - 2 करेंगे तो -2 आएगा। ऐसे डायरेक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी एपी का n में पद दिया रहेगा तो n के जो बगल में होगा -2 है तो -2 सारवंतर होगा। पहला का आंसर -2। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है -a और b का मूल बिंदु से दूरी बताओ। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? √ पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर। -a का स्क्वायर भी +a² होगा और b का स्क्वायर +b² होगा। मूल बिंदु से दूरी √ a² + b², पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर याद रखें। tan 90 - a पूछ रहा है। 3 फार्मूला होता है। देखिए क्या फार्मूला है? फार्मूला है sin 90 - θ। क्या होता है? sin 90 - θ जो होता है cos में आ जाता है, और cos 90 - θ sin में जाता है। tan 90 - θ जो होता है cot में जाता है, cot 90 - θ tan में जाता है। और sec 90 - θ जो बच गया cosec में जाता है, cosec 90 - θ sec में जाता है। हमको पूछ रहा है tan 90 - θ तो cot θ होगा, और θ जो दिया है तो cot a हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है यदि एक पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है। कहा पेड़ की ऊंचाई जो है इसकी छाया की लंबाई के बराबर है, दोनों लंबाई बराबर है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण है, कोण कितना होगा? हम जानते हैं ये तो कितना होगा? 90 डिग्री। अब दोनों भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण भी बराबर होगा, तो दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। और 90 बराबर बांटेंगे तो ये कितना आएगा? 45 डिग्री। याद रखिएगा, जब ऊंचाई और छाया बराबर होती है तो पेड़ की जो सूर्य का उन्नयन कोण होता है कितना होता है? 45 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 144 में 2 का घात है, तो 144 को कितना से भागा देना है? केवल हम 2 से भागा देंगे तो 72 आएगा। उसके बाद 2 से भागा देंगे 36 आएगा, 2 से भागा देंगे 18 आएगा, 2 से भागा देंगे 9 आएगा। अब 2 से नहीं भागा दे लगेगा तो अब देना ही नहीं है। तो 2 का पावर कितना? 2 का कितना बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 2 का घात कितना होगा? इसका 4 हमारा आंसर हुआ। अगला देखते हैं। कह रहा है 3 4 एवं 0 8 की दूरी बतावे। तो 3 4 - 0 8 का पहला को पहला से घटाना है। 3 में से 0 का होल स्क्वायर, 3 में से 0 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 - 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9 - 4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 कितना होगा? 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो हमारा 5 का ही आंसर आ गया। अगला देखते हैं। कह रहा है sin θ 12/13 है तो tan θ। tan θ sin θ फॉर्मूला आता है P/, क्या होता है? H होता है। P/H। tan θ होता है P/B। तो ये तो कन्फर्म पता हो गया कि P कितना होगा? 12 होगा, लेकिन B निकालना पड़ेगा। तो 13 12 के लिए आप लोग ट्रिपलेट याद रखे होंगे। 13 12 के लिए एक आता है कितना? 5 आता है। कैसे निकलेगा? 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 निकल जाएगा। B का मान कितना हो गया? 5 हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। क्या बोला? 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करती है। ये कह रहा है स्पर्श करती है मतलब छूती है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ में जो दोनों पर स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा तो दोनों पर ही हो सकता है, एक दोनों पर ही हो सकता है, तीसरा दोनों पर ही हो सकता है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 3 आंसर हो गया। अगला देखिए।
कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो इसकी परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r होती है। कितना होते हैं, पाई आर प्लस 2r। अगर r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस क्या होगा, पाई प्लस 2 होगा। r का मान कितना दिया है, 6, r के जगह 6 रखेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 6 इंटू पाई प्लस 2, आंसर 6 इंटू पाई प्लस 2। कह रहा है अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बता। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या होती है, तो 1 2 3 4 5। माध्य के मतलब जोड़ के कितना से भागा जाना है, 5 से। माध्य का मतलब योग बटा संख्या, तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटा 5 का मतलब आंसर कितना है, 3 है। अगला देखते हैं, कह रहा है 3 6 2 8 7 10 का माध्यिका बताओ। माध्यिका या माध्यक पूछेगा तो पहले सजाते हैं, बस छोटा से बड़ा सजा लीजिए, 2 3, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8, उसके बाद 6 के बाद कौन सा है, 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है। ये सजा लिए। उसके बाद क्या करते हैं, अंत्य शुरू काटना शुरू कर दीजिए। कट गया, अगर 1 बचता तो ही आंसर, अगर 2 बच गया तो दोनों जोड़ के 2 से भागा देकर आंसर होता है। तो 6 7 जोड़े बटा 2 किए तो 13 बटा 2, आंसर कितना है, 6.5 आंसर है। अगला देखते हैं, क्या इसका परिसर बताएं। परिसर का मतलब उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, सबसे बड़ा मान खोजिए तो 15, सबसे छोटा मान खोजिए, न्यूनतम में सबसे छोटा, घटाएंगे कितना आंसर हमारा आएगा, 13 आएगा। कहा त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप लिखिए। त्रिघात मैंने पावर 3 है तो 3 से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद घटते क्रम में जाइए 2, घटते क्रम में 1, यहाँ ए लगाइए, बी लगाइए, सी लगाइए, उसके बाद एक एक्स्ट्रा लगा दीजिए डी। समीकरण का बहुपद का था तो इतना छोड़ दीजिए, लेकिन समीकरण का तो बराबर 0 भी देंगे, बराबर 0 जिसमें आता है उस समीकरण हो जाता है। देखिए अगला कह रहा है 5x³ प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा का पावर 3 है तो 3 रूट होगा अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का देखिए फार्मूला याद रखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 फार्मूला होता है, तीनों ध्यान रखिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, 3 फार्मूला होता है। देखिए इसका फार्मूला जो स्टार्ट होता है 1 से, माइनस बी बटा ए होता है। क्या एक एक है तो बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी बटा ए कीजिए, 2 2 है तो बी के बाद क्या आता है, सी बटा ए, 3 3 है तो डी बटा ए। पहले तो याद कर लीजिए, बी बटा ए, सी बटा ए, डी बटा ए। 1 1 है तो बी बटा ए, 2 2 है सी बटा ए, 3 3 है डी बटा ए, 4 4 आता है ई बटा ए। लेकिन माइनस प्लस इसको कैसे लगता है, तो मान लीजिए एक मूल है तो ये माइनस है, इसको माइनस मान के चलिए, तो यहाँ एक मूल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 1 है तो माइनस लगा दिए। यहाँ 2 2 है, माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस होगा, तो ये प्लस रहेगा। यहाँ 3 है, माइनस गुने माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा। याद करने का तरीका ये है। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी बटा ए माइनस ऑफ बी के मतलब x² के बगल में पहला ए दूसरा बी, तो x माइनस 6 बटा ए का मतलब 5, आंसर -5 बटा 6 है। अगला कह रहा है 6x² माइनस 5x प्लस के का एक मूल 2 है, तो मूल है तो इसमें x का मान डालिए, यह मूल होता है, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस के का मान कितना होगा, मूल है तो 0 कर देगा। 6 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, 24 माइनस 10 प्लस के बराबर 0, कितना हुआ 24 में 10 गया 14 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर है -14, के बराबर कितना है -14, इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर ये सिद्ध करना है। VBI इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। VBI कैसे साबित किया जाता है, देखिए 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड में मिलेगा। क्या क्वेश्चन है, LHS लिखते हैं। LHS में है क्वेश्चन के cos थीटा यानी cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे नीचे जो है वो क्या है, cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए माइनस 1। लाना क्या है वो देख लीजिए, लाना है हमको cos a के प्लस cot a। cos a के मतलब क्या होता है, 1 बटा साइन है, तो नीचे साइन आ रहा है तो साइन से भागा दीजिए। इसमें भी देखिएगा cot में क्या होता है, cos बटा साइन, तो नीचे साइन आ रहा है तो अंश और हर में साइन से भागा देने पर क्या लिखेंगे, साइन से भागा दीजिए। cos a बटा साइन ए सब में भागा देंगे, प्लस साइन ए बटा साइन ए प्लस
1 बटा साइन है, यहाँ माइनस है माइनस बटा, नीचे देखिए नीचे क्या है कौसे है, कौसे में साइन है से भागा देंगे, कौसे बटा साइन है प्लस एक क्या है साइन है तो साइन है बटा साइन है, सब में साइन है से भागा दे रहे हैं, माइनस 1 बटा साइन है। क्या लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में साइन है से भाग देने पर, भाग देने पर अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, कॉस बटा साइन जो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है कॉट ए प्लस ये साइन बटा साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा तो ये आएगा प्लस 1 बटा क्या होगा 1 बटा साइन है, 1 बटा साइन एक उल्टा क्या होता है 1 बटा साइन एक मतलब कोसेक है। नीचे देखिए कॉस बटा साइन कॉट है, साइन बटा साइन 1 माइनस क्या आएगा 1 बटा साइन जो है कोसेक आएगा। अब देखिए लाना क्या है, लाना जो है वो हमको पता लग रहा है यहाँ से कि ऊपर लाना है, नीचे तो है नहीं, ऊपर लाना है तो ऊपर जब भी ऊपर लाना होगा तो माइनस इस -1 के साथ जो भी करेंगे इस -1 के साथ करेंगे। ये -1 था, जब भी हमको ऊपर लाना है तो ऊपर ला तो इस -1 का वैल्यू रखेंगे। क्या हो गया देखते हैं क्या है, देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ कितना था -1 था, तो जब भी हमको ऊपर लाना है तो ऊपर इस -1 का हम वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। देखिए कहाँ से -1 का वैल्यू आएगा, कहाँ क्या बोले क्या ऊपर हमको लाना है तो ऊपर इस -1 का वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आएगा कोसेक को कोट में, देखिए गलती हो गया, यहाँ क्या था कॉस बटा साइन एक कोट आएगा, क्या था गलती से लिखा गया, क्या होगा कोट होगा कोट ए। अब देखिए ऊपर वाला इस -1 का वैल्यू निकालने का कोशिश कहाँ से रखेंगे तो कोट और कोसेक से सोचेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमको -1 का वैल्यू निकालना है तो इस +1 को इस बगल ले जाइए तो -1 हो जाएगा, एक कोट स्क्वायर थीटा, अब प्लस है कोसेक स्क्वायर तो माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होगा थीटा। रखिए हम मान, देखिए क्या हो गया कोट ए, -1 का वैल्यू यहाँ रखें, -1 का वैल्यू क्या है कोट स्क्वायर, अब यहाँ ए है तो ये लिखिए माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए बटा, नीचे को सेम रखना है, नीचे को कुछ नहीं करना है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कोट ए, इसको एक साथ रख लेते हैं, कोट ए कोसेक ए प्लस कोसेक ए को एक साथ रखें, इसको तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस बी इंटू ए माइनस में तोड़ दिए और नीचे ब्लॉक से में रखेंगे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोट ए प्लस कोसेक यहाँ भी जाना रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी जाना रहा है, कॉमन ले लीजिए कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिए तो बचा क्या बचा, यहाँ पूरा भाग देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ ए निकल जाएगा, ए वाला निकल जाएगा तो ए पार्ट बचेगा मेरा, ए पार्ट प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए बटा नीचे क्या है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए ये पार्ट कट रहा है कि नहीं, देखिए कोट है प्लस में है 1 प्लस में है माइनस कोसेक है, माइनस कोसेक भी यहाँ पे कट रहा है, हमारा आ गया कोसेक ए प्लस कोट ए, ये जो है ये RHS लाना था, ये हमारा साबित हो गया। आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल ध्यान क्या रखना है ऊपर है इसलिए इसको -1 से यहाँ भागा -1 का वैल्यू रखना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभवान प्रमेय से 306 एवं 657 का मासा बतावें।
क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय क्या है यूक्लिड है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। देखिए इसी फॉर्म में लिखेंगे, बड़ा कौन दोनों में, तो एक था 657 एगो 306, ध्यान रखिए क्या क्या था, 657 था 306 था, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, 657 और कितना है 306, इसी प्रकार पहले भागा दे दीजिए रफ में, 306 को भागा देंगे 657 से, तो ये भागा आएगा कितना बार में, 2 बार लग जाएगा, तो 600 कितना होगा 12 होगा, घटाएंगे तो ये 5 होगा, ये कितना होगा 45 होगा, 45 को 306 से भागा देंगे तो क्या होगा, देखिए इसको भागा देंगे तो ये आएगा कितना बार में लगेगा, ये लगेगा 6 बार में लगेगा, 6 बार का मतलब 270 आएगा, 270 का मतलब 36 आएगा, और 36 यहाँ 45 रखेंगे, एक बार लगेगा 36 लगाएंगे, यहाँ 9 लगेगा 36 यहाँ, ऐसे करके आपको आता होगा, जो ये मासा होता है यहाँ आता है। तो इसी को लिखना है 657 बराबर 306 गुना 2 प्लस जो शेषफल आता है उसको लिखना है प्लस 45। दूसरा चरण में क्या 306, बीच में क्या है 306 आया, तो 306 बराबर क्या होगा 45 गुना 6, 45 गुना 6 प्लस 36, 45 गुना 6 प्लस 36। अगला देखिए क्या लिखेंगे, ये 45 को लिखेंगे, बीच वाला क्या है 45, तो 45 बराबर क्या लिखेंगे 36 गुना 1 प्लस 9, 36 गुना 1 प्लस 9। अब क्या आएगा, अब बीच वाला आएगा 36 बराबर आएगा 9 गुना 4 प्लस क्या आएगा 0, और 0 आएगा तो काम खत्म, इसको रफ खत्म हो गया, रफ का कोई काम नहीं है, ये रफ जब कीजिए तो अंतिम पेज पर आप लोग कीजिएगा। लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, अतः प्रक्रिया समाप्त हुई, अतः प्रक्रिया समाप्त हुई, इसलिए मासा बराबर, याद रखिएगा जो 0 के ऊपर रहेगा वही मासा होगा। कितना आंसर है 9। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस पर यूक्लिड विभाजन हर एक बार आता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है 2x² - 3x - 5 का हल द्विघात सूत्र से करें, 2x² - 3x - 5 क्या है क्वेश्चन, 2x² - 3x - 5 का हल द्विघात सूत्र से। जब भी हल करने का है तो पहले हम d निकाल के देख लीजिए, ABC तो पता है, ABC क्या है, a का मान 2 है, b का मान कितना -3, c का मान कितना है -5, d निकाल लीजिए, d का मान होता है b² - 4ac, तो b² के कितना हो -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2, c का मान -5, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, अभी 8 × 5 = 40 हो गया, 40 9 कितना हो गया, 40 9 हमारा 49 हो गया। अगर d पॉजिटिव आता है तो d कौन सी मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, मूल कैसा, मूल वास्तविक, और कैसा होगा, अगर 0 रहता तो समान रहता, लेकिन 0 नहीं आया तो क्या होगा, असमान होगा। अगर असमान होगा, अब कहला है हल करना माने यश का मान निकालना, तो यश का फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac, तो b² - 4ac का मान कितना है d बटा कितना है 2a, तो -b का मान देखिए कितना है, b का मान कितना -3 है, -3 प्लस d का मान कितना 49 है बटा 2 × a का मान कितना है 2 है, a का मान कहाँ है 2 है। देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, -+ हो गया, +- का मतलब 7 हो गया, +4 हो गया, प्लस लेने पर अल्फा लिखते हैं, तो अल्फा बराबर होगा 3 + 7 बटा 4, और माइनस लेने पर उसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, बीटा 3 - 7 बटा 4, और 3 + 7 बटा 4 करेंगे तो 10 बटा 4 आएगा, हम काटेंगे तो 5 बटा 2 पहला आंसर आया। दूसरा आंसर क्या -4 बटा 4 करेंगे तो आंसर कितना -1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है 2x - 3y = 2 और
3x प्लस 5y बराबर 22 का हल प्रतिस्थापन विधि से करना है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करते हैं, कैसे होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसको लाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है 2x माइनस 3y बराबर 2। लिखते हैं एक बार, बदलाएंगे क्वेश्चन। 2x माइनस 3y बराबर 2 समीकरण 1 है। दूसरा क्या है, 3x प्लस 5y लगता है। क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 22। 3x प्लस 5y बराबर कितना है, 22 का हल कह रहा है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, एक में x का मान निकाल के दूसरे में पुट कर देना। देख लीजिए x से y का मान निकाले तो 2x बराबर क्या होगा, 2 प्लस 3y होगा। x का मान यहाँ से कितना आएगा, तो x का मान 2 प्लस 3y बाई 2 आएगा। देख लीजिए यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर रखने पर समीकरण 2 कितना है, 3x प्लस 5y बराबर 22 है। और 3x का मान कितना है, 2 प्लस 3y बाई 2 है बराबर प्लस 5y बराबर कितना है, 22 है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना, 3 दूना 6 प्लस 3 दिया 9y बटा लघुत्तम भी 2 लेंगे, लघुत्तम 2 लेंगे तो कितना, ये लघुत्तम 2 में 1 से भागा देंगे 2 आएगा, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10y आएगा बराबर कितना आएगा, 22। कितना आ गया, 6 प्लस 19y बराबर 22 दूना कितना हुआ, 44। 19y बराबर इधर 44 में प्लस 6 है तो माइनस हो जाएगी तो 38। तो y का मान कितना आ गया, 2। y बराबर क्या आ गया, 2। अब इसको समीकरण 3 रख देंगे। इसको क्या रखेंगे, समीकरण 3 लिखेंगे। समीकरण 3 में x का मान दें, समीकरण 3 से x का मान कितना है, 2 प्लस 3y बाई 2। x का मान यहाँ से 2 प्लस 3y, 2 प्लस 3 इंटू y का मान कितना है, 2 बाई 2। 2 प्लस 3 दूना 6 बाई 2, 6 2 8 बाई 2 कितना है, 4। अतः x बराबर 4, y बराबर 2 हमारा आंसर हुआ। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्या 5वां क्वेश्चन कह रहा है। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है 8 प्लस 13 प्लस 18 73 का योग बतावे। क्या क्वेश्चन है, देखिए 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस कहाँ तक, 73 का योग बताना है। तो योग बताना है तो योग कोई भी फार्मूला एन का फार्मूला होता है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस क्या होता है an। तो उसमें n की जरूरत तो पड़ेगी, इसमें n पता नहीं तो पहले हम क्या करेंगे, n निकालना पड़ेगा। a का मान कितना है, a का मान 8, d का मान कितना है, 13 में से 8 गया, दूसरा में पहला घटाते हैं d निकलता है, कितना हुआ 5। an का मान कितना है, an का मान 73। अब एन पूछ रहा है तो एन के लिए हमको पहले एन, तो एन का फार्मूला लगाएंगे तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है, यहाँ देखिए 73 रखिए प्लस 73 बराबर ए का मान कितना है 8 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान 5। 73 में 8 ही जाएगा तो कितना 68, कितना होगा 73 में 8 ही आएगा, तो 73 में 8 ही आएगा। 73 में 8 घटाएंगे तो हमारा 65 होगा। कितना आएगा, 65 होगा। 65 बराबर n माइनस 1 इंटू कितने क्या होगा 5 से कटेगा 13 बार में, तो n प्लस 1 तो n बराबर होगा 13, माइनस 1 है तो प्लस 1 जाएगा, n बराबर कितना आएगा 14। अब एन का फार्मूला लगाएंगे तो एन का फार्मूला क्या होता है, तो एन का फार्मूला होता है n/2 ए प्लस an। n का मान कितना है, n का मान कितना है 14 आया, 14/2। ए का मान कितना है, देखिए ए का मान 8 है और n का मान 73 है। ए का मान 8 है, n का मान 73 है।
14/2 कितना हो गया, 7 हो गया। 8 और 73 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 81 है। कितना 81, 7 गुने 81, 7 8 7 56, ये हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और आप रोज टेस्ट दें ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।